वेलकम टू द रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट किनोशिता काजुया को देखते हैं जो 20 साल का है और उसकी एक मामी नाम की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मगर हाल ही में उसने काजुया से ब्रेकअप कर लिया, जिससे काजुया लैला का छोड़ा हुआ मजनू बन जाता है और दुख दर्द के समुद्र में डूब जाता है। हालांकि उनका रिलेशन 1 महीने पहले ही हुआ था और काजुया ने हर एक मुमकिन कोशिश की थी उसको ऐश कराने की, मगर फिर भी उसने काजुया को छोड़ दिया और मामी के उसको ब्लॉक करने के बाद काजुया को लगता है कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रात रंगीन कर रही होगी। इसलिए इन सब ख्यालों से बाहर निकलने के लिए काजुया अपना दिल बहलाने का जुगाड़ करने लगता है। तो उसे एक ऐसी साइट के बारे में पता चलता है जहां पर गर्लफ्रेंड 1 दिन के लिए किराए पर मिलती है। तो काजुया अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मिजुआरा चिजुरू नाम की 19 साल की हाई क्लास रेंटल गर्लफ्रेंड लड़की के साथ डेट बुक कर लेता है। और जब अगले दिन मिजुआरा काजुया से मिलती है तो काजुया उसे देखता रह जाता है, क्योंकि वो तो देखने में एकदम कड़क माल है। और काजुया को लगता है कि अगर ऐसी पटाखा लड़की उसकी सच में गर्लफ्रेंड होती तो उसके दोस्तों की उसको देखकर जलने लगती। इसके बाद डेट प्लान के मुताबिक वो दोनों एक एक्वेरियम में आ जाते हैं, जहां पर मिजुआरा को एक मच्छी ग्लोलाइट टेट्रा का नाम तक नहीं पता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड मोड पर थी और काजुया को ऐसा महसूस करवाना उसका काम है कि वो सच में किसी डेट पर आया है। मिजुआरा उसका हाथ भी पकड़ती है और मीठी मीठी बातें भी करती है। शाम होते ही मिजुआरा का काम खत्म हो जाता है और वो अपने रास्ते चली जाती है। लेकिन काजुया शाना बंदा है, वो समझ जाता है कि मिजुआरा बस अपने काम के मुताबिक एक्टिंग कर रही थी और उसकी फीलिंग के साथ खेल रही थी, जिससे गुस्सा होकर काजुया उस रेंटल गर्लफ्रेंड साइट पर जाकर मिजुआरा की प्रोफाइल पर 1 स्टार के साथ नेगेटिव फीडबैक देता है। फिर उसे याद आता है कि वो तो अपने पैसों को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पापा ने लिमिटेड पैसे ही दिए थे और उन्होंने और पैसे देने से भी इनकार कर दिया था, जिससे काजुया को काफी गुस्सा आता है और वो मिजुआरा के साथ एक डेट और फिक्स कर लेता है। अगले दिन फिर से मिजुआरा अपने गर्लफ्रेंड मोड में उससे मीठी मीठी बातें करती है और कल वाली डेट पर मिले रिव्यू पर मिजुआरा उससे माफी मांगती है। काजुया उसकी पेमेंट देकर पूछता है कि क्या उसको लड़कों के दिल से खेलते हुए डर नहीं लगता। वो ऐसा क्यों करती है कि किसी भी अनजान लड़के के साथ डेट पर आकर उसको अच्छा फील करवाती है। क्या उसको अजीब नहीं लगता रोज रोज अलग लड़कों के साथ दिन बिताना। जिस पर मिजुआरा कहती है कि ये उसका काम है और अलग अलग लड़कों के साथ रहकर वो अपने एक्सपीरियंस को अपग्रेड कर पाती है। इसके बाद वो फिर से एक्वेरियम जाते हैं और काजुया देखता है कि आज वो सारी मछलियों के बारे में जानकारी लेकर आई है। काजुया हैरान है कि एक दिन की डेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मिजुआरा को सभी मछलियों के नाम याद करने पड़े। इन सब से काजुया इरिटेट हो जाता है और मिजुआरा से कहता है कि वो ज्यादा मीठी बनने का नाटक छोड़ दे, क्योंकि ऐसे तो वो उसका दिल चुरा लेगी और हमेशा वो काजुया के साथ तो रहने नहीं वाली है, जिससे फिर से उसकी हालत लैला के मजनू वाली हो जाएगी। तो ये सब करके काजुया को फायदा क्या मिलेगा। मिजुआरा देखती है कि सभी लोग उन्हीं को देखे जा रहे हैं, इसलिए वो काजुया को पकड़कर खोपचे में ले जाती है और गुस्सा होकर उस पर चढ़ जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी इंसल्ट करने की। और रही बात उसकी एक्टिंग की, तो वो खुद चल के उसके पास नहीं आई थी, बल्कि काजुया ने ही उसके साथ डेट फिक्स करके अपनी जी मरवाई थी। और वैसे भी मिजुआरा तो बस अपना काम कर रही है उसको अच्छा फील करवाने के लिए। मिजुआरा काजुया को कल 1 स्टार की रेटिंग देने के लिए भी धमकाने लगती है, जबकि काजुया तो उसके इस रूप को देखकर हैरान था। वो समझ जाता है कि मिजुआरा बस गर्लफ्रेंड मोड में ही एक दिखावा करती रहती है और उसका असली चेहरा तो काजुया के सामने है, जबकि ड्यूटी पर होने की वजह से मिजुआरा उसको अच्छा फील करवाने की बात कहती है। पर तभी हॉस्पिटल से काजुया को कॉल आता है कि उसकी दादी बेहोश हो गई है। काजुया भाग कर जाता है और मिजुआरा भी उसके पीछे जाती है, क्योंकि पेमेंट वो ले चुकी है और ड्यूटी करना अभी बाकी है। इसके बाद जब काजुया हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ उसकी दादी, माँ और पापा मिजुआरा के बारे में पूछते हैं कि वो कौन है।
उनके मन में एक बात बैठ गई थी कि काजुया की तो कभी जीएफ बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो एक नंबर का मास्टर बेटर है, जिससे काजुया की ईगो हर्ट हो जाती है और वो जोश में आकर मिजुआरा को उनसे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर मिलवा देता है और मिजुआरा भी अपने गर्लफ्रेंड मोड पर आ जाती है। उन सबको झटका लगता है कि इतनी सुंदर लड़की इस हिलाने वाले के हाथ में कैसे आ गई। दादी उसी टाइम जिद पकड़ लेती है कि अभी के अभी उन दोनों की शादी करवा दी जाए, लेकिन मम्मी पापा के कहने पर दादी शांत हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो दोनों अब जीएफ बीएफ हैं, तो क्या उन्होंने अभी तक बिस्तर गर्म किया है या नहीं। ये सुनकर मिजुआरा मना कर देती है और कहती है कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो शादी के बाद ही अपना मुंह काला करेंगे। और तभी दादी उनको जल्द से जल्द अपनी जिंदगी खराब कर लेने को बोलती है और अपनी दोस्तों को बुलाने चली जाती है ताकि उनको अपने पोते की जीएफ से मिलवा सके। लेकिन मिजुआरा इस बात के खिलाफ हो जाती है क्योंकि उसकी दादी भी आसपास के वार्ड में ही एडमिट हुई है और उसने अपनी जॉब के बारे में भी उनको नहीं बताया है और कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए वो दोनों पास वाले रूम में जाकर छुप जाते हैं। वो दोनों खिड़की से भी नहीं भाग सकते थे क्योंकि वो 5th फ्लोर पर थे। दादी उनको ढूंढते हुए उसी रूम में आने लगती है तो मिजुआरा काजुया को लेकर बिस्तर पर कूद जाती है और चादर ढक लेती है। दादी वहां आती है तो उसको कोई नहीं मिलता और चादर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है क्योंकि काजुया का बहुत कुछ मिजुआरा को टच कर रहा था। तो मिजुआरा उस पर केस ठोक देने की धमकी देती है। दादी को बताया जाता है कि 2 बच्चे अभी अभी बाहर भाग कर गए हैं, तो दादी वहां से निकल जाती है और मिजुआरा के ऊपर लेटे काजुया को लगता है कि वो एक दिन के लिए तो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो मिजुआरा की खटिया खड़ी कर सकता है। पर तभी मिजुआरा उसके गोटे फोड़ देती है और साफ साफ मना कर देती है कि वो उससे अपनी खटिया खड़ी नहीं करवाएगी, क्योंकि भले ही वो किराए की गर्लफ्रेंड हो पर अभी भी वो वर्जिन है। पर तभी वहाँ पर मिजुआरा और काजुया की दादी आ जाती है तो काजुया सब सच बताने लगता है तो मिजुआरा उसको रोक देती है क्योंकि उसकी दादी पहले से ही बीमार है और अगर वो सच सुनेंगी तो शायद टपक जाएगी। और वहीं दोनों दादी सपने देखने लगती हैं कि वो दोनों जल्दी से अपनी जिंदगी खराब कर लें ताकि वो चैन से टपक सकें। इसके बाद मिजुआरा कहती है कि उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ा और काजुया को ये सब खत्म कर देना है, ये बोलकर कि उनका ब्रेकअप हो गया है। जिस पर काजुया कहता है कि उनकी एक दुकान है जिसका नाम नागोमी शेक है, जो कि उसके दादाजी ने रखा था उसकी दादी के नाम पर, और उनके चले जाने पर दादी ने बड़ी मुश्किलें झेलकर पापा को पाला और अपनी दुकान का नाम बड़ा किया, जिससे घर वालों के लिए दादी किसी ईश्वर से कम नहीं है। और यही वजह है कि उनके मरने से पहले काजुया अपनी गर्लफ्रेंड को उनसे मिलवाकर शादी करना चाहता है, क्योंकि दादी की यही एक आखिरी ख्वाहिश है। और जब काजुया ने मामी को ये सब बताया तो वो काजुया को छोड़ गई और काजुया ने अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए मिजुआरा को गर्लफ्रेंड के तौर पर हायर किया था। जिस पर मिजुआरा कहती है कि दुनिया में सब अकेले हैं, फर्क ये है कि कोई उससे दोस्ती कर लेता है और कोई उससे दूर भागता रहता है। और रही बात इस मुसीबत की, तो आगे भी मिजुआरा काजुया की मदद कर सकती है अगर वो उसकी खटिया खड़ी करने का ख्याल मन में ना आने देने की जुबान देगा तो, जिसके लिए काजुया मान जाता है और रात को 5 स्टार के साथ मिजुआरा की प्रोफाइल पर काफी अच्छा फीडबैक देता है। सब कुछ भूल के काजुया एक नई शुरुआत करने की सोचता है, पर सामने उसको मामी दिख जाती है तो वो अपने दिल पर पत्थर रख लेता है कि तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि उसे लैला का छोड़ा हुआ मजनू बनने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि उसकी मुट्ठी जिंदाबाद है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और कल उसने मिजुआरा को देखकर 3 बार अपने लाखों पुत्रों को बाथरूम में कुर्बान कर दिया। पर अचानक से काजुया की टक्कर मिजुआरा से हो जाती है, जो अपना भेष बदलकर कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी। इसी के साथ द एंड ऑफ रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 1 एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।